हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वार्मिंग अप एक्सरसाइज का। वी फाइंड द फॉलोइंग इन द स्क्रिप्ट ऑफ अ स्किट और प्ले। रीअरेंज दीज स्टेप्स इन द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट देम डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो किसी नाटक की स्क्रिप्ट में जो है आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, क्लाइमेक्स, डायलॉग, टाइटल। इन सबको जो है आपको सही ऑर्डर में लिखना है कि कौन सी चीज पहले आती है, कौन सी उसके बाद, और उसे फ्लो चार्ट में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया है मैंने। तो ये जो है ये सही ऑर्डर है फ्लो चार्ट में। तो सबसे पहले आता है टाइटल, कैरेक्टर्स, सीन, डायलॉग्स, क्लाइमेक्स, कर्टन। तो ऐसे जो है आप अपनी नोटबुक में जो है फ्लो चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ प्ले skit which you have seen enacted on the stage and which has impressed you. Write the following details about it. तो कोई ऐसा नाटक या कोई ऐसा स्किट जो है जो आपने देखा हो या उसमें एक्टिंग की हो जिससे जो है आप बहुत इम्प्रेस हुए हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसका नाम क्या था जो मैंने देखा था? रोमियो एंड जूलियट। आपने अगर कोई और नाटक देखा है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे रोमियो, जूलियट, मर्क्यूटियो, टाइबॉल्ट। कोई फेमस एक्टर एक्ट्रेस उसमें नहीं थे उस प्ले में। थीम था द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लव एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट। क्लाइमैक्स था उस प्ले का द ट्रैजिक डबल सुसाइड ऑफ रोमियो एंड जूलियट इन द टूम। एंडिंग क्या थी? द प्ले एंड्स विद द फैमिलीज रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर फ्यूड लीडिंग टू अ सोम्बर रिकॉन्सिलिएशन। यूज ऑफ लाइट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स इफ एनी। Dramatic lighting during the fight scenes, spotlight on the lovers during their final moments, fog effects in the graveyard scene. Use of background music and sound effects, if any. The use of classical music to heighten emotional scenes, the sound of a heartbeat as the tension rises in the final act. Use of sets. The set design was elaborate with a detailed replication of a Renaissance era Italian cityscape. The tomb scene was especially well done, with realistic stone textures and dim lighting. Costumes were period appropriate with rich fabrics and intricate designs. Actors delivered their lines with passion and precision. My opinion about the play: this production of Romeo and Juliet was breathtaking. Actors were compelling, the staging was visually stunning, and the story was as poignant as ever. Present these points in the form of a review and give it a suitable title. तो title हो जाएगा review का A Timeless Tragedy, Romeo and Juliet Reimagined। और रिव्यू के फॉर्म में जो है आप सेम जो है ये सब जो है इसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका फिर जो है आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बनाना है। तो हर पॉइंट के ऊपर एक स्लाइड में जो है आपको एक एक पॉइंट जो है डिस्क्राइब करना है। तो आप इसे पीपीटी भी बना सकते हो। नेक्स्ट है इंग्लिश वर्कशॉप। In the diagram below, encircle the various features that make the script of a skit play. List the other words and mention the form of writing of which it is a feature. तो इसमें से जो चीजें जो किसी नाटक के स्क्रिप्ट में आती हैं वो है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, लाइव डायलॉग, स्टेज सीन एंड प्रॉप्स, एक्शंस, कॉस्ट्यूम्स स्पेसिफाइड। और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो हैं सेंडर्स एड्रेस, जो कि हम लेटर राइटिंग में यूज करते हैं। सैल्यूटेशन जो है हम लेटर राइटिंग और ईमेल्स में यूज करते हैं। लीड लाइन जो है हम न्यूज रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स में यूज करते हैं। और डायग्राम जो है हम रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में यूज करते हैं। Choose the proper alternative to complete the following. The skit covers a period of about 5,000 years in the past. 14 characters from Neil's ancestral lineage make an appearance in the play. The task that all boys aboard was making their beds. कौन सा काम था जो हर लड़के ने कह दिया नहीं करना है? अपना बेड बनाना। The skit conveys that doing your daily chores at home inculcates a sense of responsibility. अगर आप अपने घर में डेली के काम करेंगे तो इससे आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना जो है वो पैदा होगी। नेक्स्ट जो है आपको ये टेबल फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको पीरियड दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, उसमें वो लोग मदर को एड्रेस कैसे कर रहे थे, लड़कों की कॉस्ट्यूम क्या थी, लेडीज की कॉस्ट्यूम क्या थी, कौन से डेली के काम हैं जो वो लड़कों ने किए थे, और गेम्स कौन कौन से वो खेलते थे। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने फिल किया है। 1950s में अपनी मम्मी को क्या कह के एड्रेस करते थे वो लोग? मामा। लड़के ने कपड़े क्या पहने थे? लूज ट्राउजर और शर्ट। उसकी मम्मी ने पहनी थी सिल्क साड़ी। कौन से काम लड़के डेली कर रहे थे? वाटर गार्डन, ब्रिंग ग्रोसरीज, डस्ट लिविंग रूम, क्लीन बाइसिकल। गेम्स जो है इस पीरियड में कोई भी नहीं बताया गया था।
1910 में जो है मम्मी कह के बुलाते थे। लड़के की कॉस्ट्यूम थी कुर्ता पजामा और कैप, और उसकी मम्मी ने पहनी थी 9 यार्ड साड़ी, नोज रिंग एंड ज्वेलरी। लड़के ने जो काम किए थे वो क्या थे? फेच वाटर, स्वीप टेरेस, कलेक्ट वुड, क्लीन ग्राइंडिंग स्टोन्स। और गेम्स थे गो टू प्ले बाय द रिवर साइड। तो ऐसे करके मैंने हर पीरियड के जो है डिटेल्स यहाँ पे फिल किए हैं। आप सेम यही जो है अपनी नोटबुक में फिल कर सकते हो। Answer in your own words. What excuses did Neil give to avoid cleaning his room? He tried to avoid cleaning his room by saying that he had already cleaned it 2 days ago and questioned why it was necessary to clean it every day. He also argued that making his bed was pointless because it would get messed up again when he slept after lunch. Why does mother tell Neil about his grandpa? She tells him about his grandpa to make him realize that chores have always been a part of life for young boys, even in the past, and that doing them build good habits and discipline. What task did Grandpa wish to avoid? His grandpa, when he was a boy in the 1950s, wished to avoid making his bed after having already completed other chores like watering the garden, bringing home groceries, dusting the living room, and cleaning his bicycle. What did the ancestor from 1910 wish to do instead of making his bed? The ancestor from 1910 wanted to go to the riverside with his friends instead of making his bed. How many chores did the ancestor from 1800 have to do? The ancestor from 1800 had to do several chores, including washing clothes at the river, chopping wood, fixing a broken fence, and taking goats to graze on a hill. How's the boy from 1500s dressed? The boy from the 1500s is dressed in a loose, sleeveless v-neck top and a short dhoti. What chores did the boys from 1000th century and 1st century do on their farms' fields? The boy from the 1000th century fetched water from the lake, poured it into the farm channels to water crops, cleared blocked channels, pulled out weeds, and patched cracks in the mud walls. The boy from the 1st century fed poultry, tended sheep, kept birds away from the field using a sling, and plastered the yard with dung. What did Neil realize from his encounter with his ancestors? Neil realized that young boys throughout history have always had chores to do, both indoors and outdoors. This realization helped him understand the importance of responsibility and hard work. In the play, two devices that make use of wheels are given: bicycle and grinding stones. From the internet or other sources, trace the history of the use of wheel. Write an autobiography of a wheel. तो हमें जो है एक पहिए की जो है एक व्हील की जो है ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे लिखी है। I was born from the hands of a clever human long ago in ancient Mesopotamia. I started as a simple wooden disc attached to a cart, which made carrying heavy loads easier. Over centuries, I evolved. My shape became more refined and I was made of stronger materials, like metal and rubber. I was a part of chariots that raced in ancient Rome and Greece, and as time passed, I found myself in carriages, bicycles, and cars. Each era improved upon me, making me faster, smoother, and more reliable. Today, I am everywhere in machines, vehicles, and even in the tiny gears of complex devices. My journey reflects the progress of human civilization from the simple to the sophisticated. Imagine that the ancestor from 1910 visits Neil in his dream. Compose a dialogue between the two about the various gadgets the visitor sees in Neil's room. Dialogue between Neil and his ancestor from 1910. Neil: Wow, you are really from 1910. How cool is that? 1910 ancestor: Yes, indeed, this place is strange. What are these odd contraptions, like this one here, with lights and buttons? Oh, that's my computer. It's for doing work, playing games, and even talking to friends. Amazing. We had nothing like this. And what about this one with a moving picture on it? That's a TV. It shows movies, news, and so much more. And this small box, it's ringing. That's my smartphone. I can call, text, and even surf the internet with it.
Your life is full of wonders. We barely had radios and news came through newspapers. How quickly the world has changed. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको इमेजिन करना है कि अगर आज की मदर्स जो हैं 20 एंड 21 सेंचुरी की जो मदर्स हैं उनके और पुराने जमाने की मदर्स के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो कि कौन से जमाने में औरतों की लाइफ जो है वो बेटर थी, तो वो जो है वो आर्ग्यूमेंट कैसे होगा, तो जो है मैंने उसे ऐसे लिखा है। लाइफ इज सो मच easier now. We have machines for washing clothes, cleaning the house, and even cooking. I can balance work and home without breaking a sweat. But at what cost? We had time to sit with our children, teach them values, and pass down traditions. Life may have been harder, but it was simpler and richer in connections. 21st century mother. True, but we now have opportunities to educate ourselves, work in any field we choose, and travel the world. Our children have access to better education and healthcare. Earlier era mother. We may have had fewer choices, but our lives were filled with meaning, drawn from our communities and families. Your world is fast, but is it fulfilling? नेक्स्ट जो है हमारी ग्रामर एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बताया गया है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे, आप जो है उसे देख सकते हो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में क्या होता है, हम जो है सारा फोकस जो है जो एक्शन कर रहा है उस पे डाल रहे हैं, और पैसिव वॉइस में क्या होता है हम सारा फोकस जो है वो एक्शन पे कर देते हैं रादर देन डूअर। तो जो कर रहा है उस पे फोकस मैं हटा देती हूँ, मेरा फोकस अब खाली जो है जो एक्शन हो रहा है उसके ऊपर है, तो वो हो गया पैसिव वॉइस। जैसे कि द पुलिसमैन स्टॉप द ट्रैफिक, ये है एक्टिव वॉइस, पुलिसमैन ने ट्रैफिक रोका। तो फोकस किस चीज पे है आपका, पुलिसमैन पे कि उसने रोका ट्रैफिक। बट अगर मैं इसे पैसिव वॉइस में करूं तो मैं कहूंगी द ट्रैफिक वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन, तो ट्रैफिक रोका गया पुलिसमैन के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने सारा फोकस जो है ट्रैफिक पे ला दिया है कि जो चीज हुई वो मेन है कि ट्रैफिक रोका गया, किसने रोका क्या रोका वो जो है वो सेकेंडरी है, जो मेन है वो एक्शन है। तो जब मैं जो हूँ सारा फोकस जो है वो उस एक्शन पे ले आ रही हूँ तो वो जो है वो पैसिव वॉइस हो जाता है। जैसे कि मैं कहूँ शीला ने कमरा साफ किया, तो ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, राइट। अब मैं कहती हूँ ये कमरा साफ हुआ, तो ये जो है ये पैसिव वॉइस में है, इसमें मैं सारा फोकस इस बात पे डाल रही हूँ कि ये कमरा साफ हुआ है। किसने किया, कब किया, क्यों किया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो जो है वो मेरी कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न है ये कमरा साफ हो गया है। तो मैं सारा फोकस जो है इस चीज पे डाल रही हूँ, इस एक्शन पे डाल रही हूँ कि ये कमरा साफ हो गया है। तो वो जो है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो जब भी जो है आप फोकस जो है वो एक्शन पे कर रहे हो रादर देन हु इज डूइंग द एक्शन, देन इट इज पैसिव वॉइस। नाउ यहाँ पे जो है ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है जो आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं। तो 1950s का लड़का कहता है आई हैव वाटर्ड द गार्डन, मैंने जो है गार्डन में पानी डाल दिया है। तो अब अगर मैं ऐसे पैसिव वॉइस में मैं करूँ तो कैसे करूंगी, द गार्डन हैज बीन वाटर्ड। बाय मी आप ऐड कर सकते हो बट वो जरूरी नहीं है। आई हैव ब्रॉट होम द ग्रोसरीज, द ग्रोसरीज हैव बीन ब्रॉट होम। आई हैव डस्टेड द लिविंग रूम, द लिविंग रूम हैज बीन डस्टेड। आई हैव क्लीन्ड माई बाइसिकल, द बाइसिकल हैज बीन क्लीन्ड। नेक्स्ट जो है आपको बोला गया है कि जो बाकी की सेंचुरीज के जो लड़के हैं नील के, जो भी पुरानी फैमिली के बारे में जो उनके दादाजी परदादाजी उन सब के बारे में जो बताया गया है, आपको उन सारे लड़कों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे कुछ भी आप अपने मन से सोच के लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सबको कुछ नाम दिए हैं, आप चाहो तो इन्हें चेंज कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो नाम आप उनको दे सकते हो। उसके बाद का क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि ये जो प्ले है इसे आपको आपकी मदर टंग या हिंदी में, तो मराठी या हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है, फिर अपने क्लास में परफॉर्म करना है। तो ये जो प्ले है इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है आप वो देख सकते हो, उसमें मैंने जो है ट्रांसलेशन पूरा हिंदी का डाला है, और फिर आप जो है उसे वैसे ही अपने क्लास में एक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द स्टोरी ऑफ एमुलेट बाय ई नेस्बिट आपको पढ़नी है। तो ये स्टोरी जो है आप अपनी लाइब्रेरी से ढूंढ के या इंटरनेट पे सर्च करके आप पढ़ सकते हो। ये जो है ये टाइम ट्रेवल के बारे में एक बच्चों की कहानी है, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप इसे जो है जरूर पढ़ो।
एम्यूलेट का मतलब होता है एक लॉकेट, कोई चार्म। तो जैसे हम गले में लॉकेट पहनते हैं ना, तो ऐसा कोई एम्यूलेट जो है, वो जो चार्म होता है, जो लॉकेट, उसे एम्यूलेट भी कहते हैं। एम्यूलेट बेसिकली ऐसा लॉकेट हुआ जिसमें जो है कोई जादुई शक्ति हो, किसी ने कोई मंत्र जो है उस पे पढ़ के उसे कोई पावर दे दी उस चीज को। तो ये जो है, ये उस जादुई लॉकेट की स्टोरी है। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.